मोरजमो संगवारी मल्ला मोरजोहार विकीस आर्ट क्रिएशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाला हूँ नेचुरल मिट्टी से। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुछ सामान अरेंज कर लिया है जिससे मैं माता का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाऊँगा। यहाँ पर मैंने एक बोर्ड लिया है और यहाँ पे तार और यहाँ पे नारियल का जो बूच होता है वो लिया है, और मैंने यहाँ पे एक थ्रेड लिया है। यहाँ पे मैं इस थ्रेड की सहायता से जो नारियल का जो बूच है उसको बांध लूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइगर बनाऊँगा, और टाइगर को बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे जो नारियल का बूच होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया है। और यहाँ पे मैं जो DIY टायर है उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे उनके जो पैर होते हैं वो बनाऊँगा, और दूसरी तरफ मैं माता दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए उनका स्ट्रक्चर बनाऊँगा। तो इस तरीके से हमारा कुछ स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। हम माता दुर्गा को यहाँ पे टाइगर के ऊपर विराजमान वाली मुद्रा पे बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस जो बेस था इसको सेट करके स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है उसके ऊपर जो मिट्टी है उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर मैं नेचुरल मिट्टी का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम पूरी मूर्ति में हम ये मिट्टी अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको स्मूथ करते जाएंगे और हल्का पानी यूज़ करके इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हैवी बनाते जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो शेर है वो रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो मिट्टी है उसमें हल्का सा पानी ऐड करके उसको स्मूथ करते जाएंगे, ताकि जो हमारी माँ की प्रतिमा है वो थोड़ी और इन्हेंस होती जाए। इस तरीके से हमने माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाने का प्रयास किया है। और मैं थोड़ा-सा चाह रहा था कि जैसे माँ दुर्गा का एक्चुअल जो रूप होता है उस तरीके से मैं इस मूर्ति को एक स्वरूप दूँ। तो यहाँ पे मैंने पीछे जो मेरे घर एक पोस्टर था माता का, मैंने उसको रखा है ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो सके कि माँ दुर्गा का जो रूप है वो किस तरीके से बनता है। तो ये जो फिनिशिंग है मुझे करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम गर्दन और यहाँ पे हम फेस लगा लेंगे माता का। तो ये जो फेस है मैंने पहले से बना के रखा था, तो ये वही फेस है। और ये जो फेस है उसको मैंने मोल्ड से बनाया है, जो कि मेरी खुद की बनाई हुई जो फेस था उसको मैंने एक मोल्ड के रूप में रेडी किया था। अब इसके बाद हम इसकी माता दुर्गा की चेस्ट बनाएंगे, और यहाँ पे हम उनकी जो हैंड होते हैं, हाथ होते हैं, वो बनाएंगे। इस तरीके से हम माता दुर्गा का जो हाथ है वो बना लेंगे। और यहाँ पे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक है, इसलिए हम यहाँ पे तार का यूज़ करेंगे, ताकि यहाँ पे जो मिट्टी है वो सूखने के बाद टूटे ना। तो यहाँ पे मैंने दोनों हाथ माता के बना लिए हैं, और इसी तरीके से हम माता के सभी हाथ बना लेंगे। और इस मूर्ति में करीब माता के 8 हाथ होते हैं, 4 हाथ राइट साइड, 4 हाथ लेफ़्ट साइड। तो इस तरीके से हम थोड़ा-सा एडजस्ट करके माता का विग्रह बना लेंगे। अब यहाँ पे हम जो टाइगर है उसका जो फेस होता है हम उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से शेप बनाया है यहाँ पे टाइगर का जो एक एक्चुअल फेस होता है वो। उसके बाद हम इसको धीरे-धीरे स्मूथ करते जाएँगे, और जिस तरीके से जो टाइगर है उसका जो फेस होता है उसको डिटेलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिट्टी हमने वो हटा ली है। इस तरीके से हम उनका जो फेस है टाइगर का वो बना लेंगे। और उसके बाद ये जो फेस है वो एक बार में नहीं बनेगा, कम से कम 2 से 3 बार इसको थोड़ा-सा ड्राई होने देना है मिट्टी को, और लेयर बाय लेयर हमें इसके ऊपर काम करना है। और जिस तरीके से एक शेर का जो चेहरा होता है हम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने माँ दुर्गा का जो शेर है वाहन उसको बनाया है। मैंने पहले सोचा था कि मैं लॉयन बनाऊँगा, फिर मैंने सोचा कि कुछ सालों से मैं लॉयन ही बनाते आया हूँ, तो इस साल मैंने माँ दुर्गा का जो सवारी है उनकी उसको मैंने टाइगर टाइगर बनाने का मैंने सोचा। तो उसके बाद हम यहाँ पे उनकी जो पैर है ना उसको बना लेंगे, और जो माता के फिंगर्स हैं हम उसको भी यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अलग से मिट्टी की क्वाइल्स बना के, जैसे माता के 5 हाथ जो 5 फिंगर्स होते हैं हमने वो बना लिया है। इस तरीके से हम माँ दुर्गा का जो हाथ है उसको रेडी कर लेंगे, और यहाँ पे छोटे-छोटे कॉइल्स बना के उनकी उँगलियाँ बना लेंगे।
और इस तरीके से हमारी जो माँ दुर्गा का जो हाथ है वो रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है हमारे माता की जो हाथों है उसको फिनिशिंग करने की। तो इस तरीके से हम धीरे-धीरे माता को रेडी करते जाएँगे। अब यहाँ पे बारी आती है माता के पैर बनाने की। तो यहाँ पे हमने पैर के लिए भी हमने अलग से जो मिट्टी है उसमें हल्का-सा जो जूट होता है वो लगा लिया है, क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट होती है तो जल्दी से टूट जाती है। तो सूखने के बाद ये टूटे ना, इसलिए हम यहाँ पे जूट यहाँ पे मिलाएँगे। अब धीरे-धीरे करके हम माता के जो सारे हाथ हैं, है ना? जितने भी माता की 4 हाथ होते हैं एक साइड, राइट साइड, और 4 हाथ लेफ्ट साइड में होते हैं। तो यहाँ पे हम माता की जो सभी हाथ को अरेंज कर लेंगे और इस तरीके से हम जो वेपन्स वाले हाथ हैं माता के वो उनके जो है शोल्डर पे लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम माता दुर्गा के जो 8 हाथ होते हैं हमने वो बना लिया। तो इस तरीके से हमारी माँ दुर्गा कुछ दिख रही थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी ये मूर्ति। तो इस तरीके से हमारी माता का जो प्रतिरूप है वो रेडी हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा माता का विग्रह को पेंट करना और उसे डेकोरेट करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून, धन्यवाद।